Okay, let's start the class. हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो आज हमने वैसे तो 35th क्वेश्चन करना है, लेकिन इन्होंने 35th के बाद फिर से 34 दिया हुआ है, तो हम ये वाला क्वेश्चन हमने किया नहीं है, तो ये वाले पढ़ेंगे हम दोनों क्वेश्चन। तो व्हाट डिस्कस द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन LLP इन डिटेल। LLP क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, जिसमें लाइबिलिटीज क्या हो, उनकी लिमिटेड हो। यानी कि एक पर्सन जो है कितने पैसे लगा सकता है या उन कंपनी कितना लोन ले सकती है, ये क्या हो, लिमिटेड हो। ऐसा नहीं हो कितना भी ले सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है इसमें। इसमें क्या है, लिमिटेड है सब कुछ। आपको लाइबिलिटी जो है क्रिएट करनी है, जो लोन लेना है, ठीक है, जो क्रेडिटर्स हैं वो क्या है, आपके लिमिटेड होने चाहिए। ठीक है, तो फिर उस पार्टनरशिप को बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और दोनों जो पार्टनर है वो जो कैपिटल लेके आएंगे वो भी लिमिटेड होगी। वो भी डिसाइडेड होगी कि इतनी इतनी कैपिटल आप ला सकते हो, इससे ज्यादा आप कैपिटल नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये सब कुछ लिमिटेड हो। अंडरस्टैंडिंग LLP बिफोर इनकॉर्पोरेशन, इट्स crucial to understand what LLP is. An LLP is a format of business structure that combines feature of both a partnership and a corporate. It provides limited liability, protects its partner, meaning that their personal assets are protected from the debt and liability of the business. ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी यानी कि एक बिजनेस है, एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप लिमिटेड लाइबिलिटी ही क्या कर सकते हो, ले सकते हो। जिससे क्या होगा, आपकी जो पर्सनल एसेट्स हैं वो क्या है, प्रोटेक्ट हुए। ठीक है, आपको अपनी एसेट्स नहीं बेचनी पड़ेंगे अगर आपको लाइबिलिटी पे करनी पड़े। लिमिटेड लाइबिलिटी है जो कि आपकी बाकी चीजों से कवर हो जाएंगे। चूज पार्टनर, मिनिमम आपको 2 पार्टनर चाहिए लिमिटेड लाइबिलिटी के लिए। ठीक है, नेम रिजर्वेशन, आपको फर्स्ट इनकॉर्पोरेट भी करवाना पड़ेगा अपनी कंपनी को एज अ LLP। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी है तो आपको उसको LLP के नेम से क्या है, इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ेगा। ड्राफ्ट एग्रीमेंट एक बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें सारी ड्यूटीज, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ लिखा होगा कि आपने क्या क्या परफॉर्म करना है, कितनी कितनी आपकी लाइबिलिटी है, यानी कि कितनी लिमिटेड जो भी है, लिमिटेड का एक अमाउंट लिखा होगा, वो लिखा होगा उसमें। फाइल इनकॉर्पोरेट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, नेम रिजर्व करवाना पड़ेगा, ठीक है, LLP के नाम से। फाइल को इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ेगा रेगुलर अथॉरिटी से। ठीक है, इनकी कॉर्पोरेशन लेनी पड़ेगी, पार्टनर्स के नेम जाएंगे, उसमें डिटेल जाएगी, जहाँ पे एड्रेस जाएगा जहाँ पे आपने कंपनी खोली है। ठीक है, देन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा आपको। ठीक है, कि आप क्या है, काम कर सकते हो एज अ LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर। देन LLP आइडेंटिफाई नंबर, ठीक है, आपको फिर एक पिन मिलेगा, LLP इन। ठीक है, आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा जो आपके आपकी क्या है, फॉर्म को या आपके जो फॉर्म है उसको आइडेंटिफाई करेगी। जैसे कि आप GST नंबर देखते हो, सबका अलग अलग होता है ना, वैसे ही LLP नंबर भी सबका अलग अलग। कंप्लेन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, इसमें क्या है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है और जो भी आपको चाहिए, अपॉइंट करना है किसी को, ठीक है, कोई एनुअल रिपोर्ट बनानी है, वो सब आपको करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट एक खुलवाना पड़ेगा अलग से LLP के नाम से, उसमें दोनों पार्टनर के पैन यूज होंगे। देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर जो भी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है वो सारी ऑपरेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपका फिर LLP एज अ LLP बिजनेस क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। देन डिफरेंशिएट बिटवीन LLP कंपनी एंड पार्टनरशिप, तीनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, LLP में लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। ठीक है, और कंपनी में क्या है, कंपनी भी क्या करती है, लिमिटेड लाइबिलिटी ही ऑफर करती है। ठीक है, अपने शेयर होल्डर्स को लिमिटेड लाइबिलिटी ही ऑफर करती है। और पार्टनरशिप क्या है, वो अनलिमिटेड हो। पार्टनरशिप में लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड हो। लीगल एंटिटी LLP क्या है, एक सेपरेट एंटिटी होगी। ठीक है, फ्रॉम देयर पार्टनर्स। कंपनी भी क्या है, एक सेपरेट एंटिटी होती है फ्रॉम देयर शेयर होल्डर्स। ठीक है, बट पार्टनरशिप क्या है, कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। पार्टनरशिप में कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं होती। देन मैनेजमेंट फ्लेक्सिबिलिटी, LLP में क्या है,
फ्लेक्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट को अलो है पार्टनर्स को, ठीक है, पार्टिसिपेट करना डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। कंपनी में क्या है, मैनेजर्स क्या है, इनमें स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं है एलएलपी में, लेकिन कंपनी में क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। पार्टनरशिप में क्या होता है, सब फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन उसमें भी एक स्ट्रक्चर्ड होता है। देन रेगुलेट कंपनीज, एलएलपी फ्यूअर रेगुलेशन कंपेयर टू द कंपनी, इसमें क्या है, ज्यादा रेगुलेशन और ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा रेगुलेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि कंपनी को मोर रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन पार्टनरशिप को भी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती रेगुलेशन की। टैक्सेशन, एलएलपी क्या है, प्रॉफिट पे टैक्स दिया जाएगा पार्टनर्स लेवल, ठीक है, पार्टनर्स लेवल पे टैक्स दिया जाएगा। कंपनी में कॉर्पोरेट लेवल पे टैक्स दिया जाएगा, यानी कि कंपनी एक अलग एंटिटी है उसके बेस पे टैक्स दिया जाएगा। और पार्टनरशिप में भी टैक्स क्या होगा, एंटिटी के थ्रू पास होगा, उनके लॉस और प्रॉफिट्स को देखते हुए पार्टनर्स के। नाउ शॉर्ट नोट ऑन पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल, ठीक है, आपको अलग अलग पार्टनरशिप दी हुई है, तो क्या क्या होती है। फर्स्ट है पार्टनरशिप बाय एस्टॉप, एस्टॉपल पार्टनरशिप क्या है, अकर व्हेन अ पर्सन represent themselves as a partner in a business either through word conduct or allowed other to deliver their। एक मिनट, तुम्हारी बारी में ना हर रोज बैटरी खत्म हो गई। क्या है, स्टॉपल में क्या है, पार्टनरशिप इन अ बिजनेस इधर थ्रू वर्ड कंडक्ट और अलाउइंग अदर टू बिलीव दे आर अ पार्टनर इवन इफ द पार्टनर इज नॉट actually a partner, they are deemed as one of the stopple if their action lead others to reasonable belief in this doctrine aim to prevent unfair and protect those who rely on the representation of others. In assess, if someone hold themselves out as a partner and other rely on the representative of their retirement, the law may treat them as they are a partner, holding them liability and business obligation. पार्टनरशिप बाय स्टॉपल, स्टॉपल यानी कि किसी और ने स्टॉप कर दिया, तो आपने उसकी जगह पे क्या कर ली, पार्टनरशिप कर ली विद द वर्ड, विद माउथ वर्ड्स, ठीक है, बोलकर आपने पार्टनरशिप कर ली, उसको बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, एक पर्सन है वो एज अ पार्टनर, ठीक है, एक पर्सन है वो क्या है, दूसरों को भरोसा दिलवा रहे हैं, यानी कि अपने और जो काम करने वाला है उसको भरोसा दिला रहे हैं कि वो क्या है, पार्टनर है, और एक पार्टनर की तरह रिप्रेजेंट भी कर रहा है। तो इफ अगर केस में किसी में पार्टनर चला जाए तो वो फिर पर्सन जो है वो स्टॉपल कहलाएगा, ठीक है, कि अगर कोई दूसरा पार्टनर चला जाता है तो उसको एज ए रिप्रेजेंटेटिव इसमें रख लिया जाए। बाय नेसेसिटी, नेसेसिटी यानी कि जरूरत, जरूरत के अकॉर्डिंग पार्टनर बनाना, ठीक है, आप किसी बिजनेस में आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी इन्वेस्टर की जरूरत है, तो आपने एक इन्वेस्टर को क्या बना लिया, अपना पार्टनर बना लिया। माइनर पार्टनर, माइनर यानी कि जिसकी एज क्या है, कम है, जो कम कैपेबल है, जिसकी एज 18 से कम है। नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर क्या है, पार्टनर इज अ नेम ओनली एग्जिस्ट व्हेन individual create the appearance of a partnership without any intention to conducting business together। नॉमिनल, आपने सिर्फ उसका नाम लिख दिया कि ये मेरा पार्टनर है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, बस आपको एक कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी बनानी थी, ठीक है, आप सोलो नहीं बना सकते थे, आपने पार्टनरशिप बनानी थी, तो आपने बस उसका नाम लिख लिया, कुछ वो नहीं कर रहा है, सब आप कर। टेन्योर, टेन्योर क्या होता है, खजाना, ठीक है, पूंजी, उसके बेस पे, ठीक है, आपके जो टेन्योर है उसके बेस पे आपने पार्टनरशिप की है, ठीक है, तो हो गया टेन्योर बेस। नाउ कंज्यूमर राइट्स आ गए अंडर कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट के अंदर एक कंज्यूमर के क्या क्या राइट है। फर्स्ट आ गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी एक्ट ले डाउन रूल रेगुलेशन गवर्निंग द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, दिस इंक्लूड
requirement for the composition of the board of director, their duty, responsibility, and mechanism for ensuring accountability toward shareholders. Good corporate governance practices can indirectly benefit consumer by promoting ethical behavior, transparency, and responsibility decision making within companies. ठीक है, ये क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कि आप अपने काम को कितना रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हो, ठीक है, कितना स्ट्रक्चर्ड वे से चल रहे हो, रूल रेगुलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे आप मैनेज कर रहे हो, वो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, आपकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, जो अकाउंटिंग स्ट्रक्चर है उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितनी सच्चाई है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी, प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्या है? प्राइमरी फॉल अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन, द कंपनी एक्ट में हैव प्रोवाइड रिलेटेड टू द liability of company for defective products. Company are expected to assure the quality, safety and reliability of their product. ठीक है, प्रोडक्ट की लाइबिलिटी, अगर प्रोडक्ट सही ना निकला, डिफेक्टिव निकला, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी? कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। तो प्रोडक्ट की लाइबिलिटी भी क्या है? कंपनी की है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपने पढ़ा ही हुआ है कि कंपनी जो प्रॉफिट अर्न कर रही है उसकी सोशल सोसाइटी के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी में भी कुछ इनिशिएटिव ले, कोई काम करे। ठीक है, लाइक गार्डन खुलवा देना, ठीक है, पेड़ पौधे लगवा देना, ठीक है, ऐसे करके। शेयर होल्डर रेमेडीज, शेयर होल्डर रेमेडीज क्या है? कंज्यूमर हैव सर्टेन राइट एंड रेमेडीज अंडर द कंपनी, दीज इंक्लूड राइट ऑफ sue फॉर कॉर्पोरेट मिसमैनेजमेंट, अनफेयर ट्रीटमेंट बाय द कंपनी मैनेजमेंट। ठीक है, अगर कोई शेयर होल्डर को अच्छे से ट्रीट नहीं करता है या उसके इंटरेस्ट का उसको नहीं देता है, ठीक है, तो क्या है? वो स्यू कर सकता है कंपनी के ऊपर। नाउ डिस्कस द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम इन कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट इन डिटेल। डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या होती है? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या है? जो कि कंपनी के जो डिस्प्यूट है, कंपनी की लड़ाइयां होती हैं, उसको सॉल्व करवाती है, होती है डिस्ट्रिक्ट फोरम। ठीक है, ये क्या है? कंपनी के ग्रीवेंस जो है वो सॉल्व करती है। किसमें इंक्लूड है ये? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के जो अंडर आती है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया जस्टिफिकेशन, इसमें क्या है? जो इसका जस्टिफिकेशन वो कैसे होता है? ओवर कस्टमर डिस्प्यूट, किसकी कितनी? इसकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1 करोड़ से कम कम के कंपनसेशन वाले जितने भी ग्रीवेंसेस हैं, जितनी भी डिस्प्यूट्स हैं, वो सारे कौन सॉल्व करेगा? डिस्ट्रिक्ट फोरम सॉल्व करेगा। ठीक है, कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन क्या है? प्रेसिडेंट होता है इसमें एक, और दो अलग और मेंबर होते हैं, जिसमें कि एक वुमेन होगी। ठीक है, यानी कि 3 मेंबर होते हैं टोटल। एक प्रेसिडेंट होगा, यानी कि जो जज होगा, रिटायर होगा जो जज, ठीक है, वो होगा प्रेसिडेंट इनका, और दो और मेंबर होंगे, ठीक है, स्टेट के। उसमें से एक क्या होगी? एक वुमन होगी। रोल, रोल क्या है? डिस्ट्रिक्ट फोरम का रोल क्या है? इनएक्सपेंसिव फोरम है। ठीक है, उनका काम ही है कि जो भी सेलर मैन्युफैक्चर की वजह से लोगों को या मैन्युफैक्चरर्स उनको भी, सेलर्स को भी जो भी इशू आ रहे हैं, ये इन्होंने सॉल्व करने। प्रोसीजर आ गया सब सारा। ठीक है, समरी प्रोसीजर, अलो कस्टमर टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ, कस्टमर को रिप्रेजेंट करने का पहले तो अलो किया जाता है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट करो। ठीक है, फिर दोनों दोनों धीरो मतलब दोनों की बात सुनी जाती है, फिर दोनों को क्या किया जाता है? दोनों की सेटलमेंट की जाती है, दोनों को कुछ ना कुछ, अगर जो भी जिसका नुकसान हुआ उसको क्या मिलेगी? सेटलमेंट के लिए, रिजोल्यूशन के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, फिर रेमेडीज ली जाएंगी। ठीक है, कि क्या दोनों पार्टीज मेरी बात सुन भी रहे हैं, नहीं? ठीक है, अथॉरिटी की बात सुनी है उन्होंने या नहीं? देन रेमेडीज, रेमेडीज आ गई कि कंपनसेशन दिलवाएंगे वो। ठीक है, जो भी जिसको भी नुकसान हुआ उसको कंपनसेशन दिलवाएंगे, रिफंड दिलवाएंगे, या तो रिप्लेस करवाएंगे चीजों को। ठीक है, इन्फोर्स, इन्फोर्समेंट क्या है? सिविल कोर्ट एंड कैन बी एग्जीक्यूट अकॉर्डिंगली, दिस इंश्योर दैट द the relief grant to customer is effectively implemented and the opposite party compliant with the। ठीक है, ये पूरा इंश्योर किया जाएगा कि जो ग्रीवेंस पार्टी थी,
जिसको नुकसान हुआ था उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिले, उसको जो हमने बोला है कि ये देना है तो वो दूसरी जो पार्टी है वो उसको दे रही है या नहीं दे रही, ये भी चेक करना है। नाउ स्टेट कमीशन आ गया। 3 कमीशन होती है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अभी हमने पढ़ा, अब स्टेट लेवल पे पढ़ेंगे। स्टेट लेवल पे इसकी भी जो पूरी वही सेम है, जुडिशरी। एक मिनट, दिया नहीं हुआ, नहीं दिया। इसकी भी जुडिशरी है, इसकी भी जुडिशरी है। ठीक है, ये किससे, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच का जितनी भी मैटर है ये इसमें इसमें डील करता है। ठीक है, वो 1 करोड़ तक डील करता है, ये 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में डील करता है। ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें भी एक प्रेसिडेंट होगा, 2 लोग होंगे। ठीक है, इसका प्रेसिडेंट होएगा जो, ठीक है, और ये दो दो मेंबर में से एक मेंबर क्या होगी, वुमन होगी। ठीक है, देन रोल, रोल क्या है इनका, इन्होंने क्या करना है, काम इनका भी वही है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कंप्लेंट सॉल्व नहीं हुई वो यहाँ पे आएगी, और जो 10 करोड़ के अंदर अंदर आती है वो वाली कंप्लेंट इनके पास आएगी। देन प्रोसीजर, इनका भी सेम प्रोसीजर है, पहले इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करेंगे, दोनों पार्टी को सुनेंगे, फिर जो फेल हो जाएगा, जो पार्टी फेल हो जाएगी प्रूफ करने में, उस पे क्या है, चार्ज किया जाएगा। देन रेमेडीज, रेमेडीज क्या है, रेमेडीज यही है जो कंज्यूमर को फेस करना पड़ा उस कंज्यूमर की हेल्प करना। अब शॉर्ट नोट आ गया किस पे, डिफिशियंसी ऑफ सर्वाई सर्विस। Deficiency of service refer to failure of a service provider to fulfill its obligation or meet the expectancy of the customer is providing service। ठीक है, एक सर्विसेज प्रोवाइडर है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो पूरी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है यहाँ पे, या फिर जो कस्टमर को चाहिए वो सर्विस नहीं दे पा रहा, तो उसको बोलेंगे डिफिशियंसी ऑफ सर्विस। ठीक है, कि वो सर्विस नहीं दे पा रहा जो कस्टमर को चाहिए थी, जो कस्टमर रिक्वायर्ड कर रहा है, जो कस्टमर को चाहिए। देन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी कि आप गेन कमाने के लिए, बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ अनफेयर चीजें कर रहे हो, ठीक है, कुछ अनफेयर एडवांटेजेस ले रहे हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी और अपने लिए प्रॉफिट कमाने, तो वो हो गया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। देन ड्यूटीज ऑफ ई कॉमर्स एंटिटी, ई कॉमर्स एंटिटी विच ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म एंड retailer have specific duty and responsibility toward customer अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप तो दुकान पे जाके खरीदो तो सिर्फ उसकी ही सुनवाई है, अगर आप ऑनलाइन भी कोई चीज खरीदते हो और आपको वो आपके लिए यूजफुल नहीं है या आपको उसने हार्म कर दिया, तो भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, ठीक है, अपनी जो फाइल है वो रिपोर्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो ई कॉमर्स के अंदर भी आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। ठीक है, एक प्राइस जो है उसका, जो भी स्पेसिफिकेशन है, जो फीचर है, सबका सब, ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल मेंटेन किया जाना चाहिए उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का। ठीक है, जेन्युइन होना चाहिए आपका प्रोडक्ट, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए प्राइस में, कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना लगा हुआ हो। ठीक है, कस्टमर को सपोर्ट करना है, अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको कॉल कर रहा है और आप भाग रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर लॉ रेगुलेशन जो भी है वो लगाने हैं। ठीक है, इज इट क्लियर, जो भी रूल रेगुलेशंस हैं वो प्रॉपरली लगाने हैं, फुलफिल करनी है अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। हाँ जी, इज दिस क्लियर, चैप्टर क्लियर है। 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आज हमने किए, 7 के 7 क्वेश्चन समझ में आए आपको। ओके, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्लियर मैम, ओके, वेरी गुड।